चरणकमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम्। जितने भी प्रभु प्रेमी इस समय श्रवण कर रहे हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। 1 मिनट आप अपने दोनों हाथ जोड़ें और हाथ जोड़कर विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिया कांजू के चरणों में कोटि कोटि नमन। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। और जितने भी भक्त प्रेमी श्रवण कर रहे हैं उन सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आइए 1 मिनट हम और आप सभी कीर्तन कर लें और उसके बाद में फिर प्रेम से आज हरि कथा को श्रवण करेंगे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। बोलिए प्रिया कांजू सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना मैया की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु प्रेमी, आइए हम और आप सभी प्रेम से आज हरि कथा में अपना ध्यान देंगे। और आज का जो
मैं प्रमुख तौर पर जो प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ, हम और आप सभी एक जिज्ञासा मन में रखते हैं, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मतलब क्या है? तो मैं आज का प्रसंग प्रारंभ करूं उससे पूर्व आप थोड़ा वही नित्य का कार्य कर लीजिए। ये वीडियो अधिक सत्संगियों तक पहुंचा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ में एकत्रित कीजिए, जिससे सभी लोग एकत्रित हों और हम सभी मिलकर प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण कर सकें और कुछ हम अपने विचारों से आप तक कुछ पहुंचाएं। तो आप खुद से भी उसका चिंतन करें, मनन करें और सोचें कि हम कहां तक जा रहे हैं और हमारी अप्रोच क्या है इस संसार में। ये थोड़ा सा सत्संग का कार्य, हम सब अच्छे कार्यों में जितना भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए उतना अच्छा है। तो श्री ठाकुर जी की कृपा से, प्रियाकांत जी की कृपा से हम और आप सभी नित्य भगवान की कथा सुन रहे हैं। कल हमने आप सबसे पूछा कि कौन कौन सुनना चाहता है, हरि कथा होनी कब तक हो, तो सब लोगों ने मोस्टली कहा और कई प्रश्न भी लोग कर देते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम बीच में उन प्रश्नों का भी उत्तर आपको दे दें। तो आप चाहें तो अपना राधे राधे तो लिखने के बाद, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे कि प्यार भरी राधे राधे, तो आप भी राधे राधे लिखिए। और राधे राधे लिखने के बाद में अगर किसी के मन में थोड़ी बहुत ये प्रसंग जानने की इच्छा हो, कोई प्रश्न हो, अगर हमारी टीम हम तक पहुंचा देगी तो हम कोशिश करेंगे कि एक दो प्रश्नों का उत्तर भी आपको दे दिया करें, जिससे आप लोगों का ध्यान इसमें लगा रहे। तो आप सब प्रभु प्रेमी आज थोड़ा सा समझें। लोग कहते धर्म क्या है? धर्म कोई वस्तु नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, खाने का विषय नहीं है, पहनने का विषय नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है धार्येति इति धर्मः, जो धारण किया जाए वो धर्म है। जैसे कि माता पिता का अपना धर्म है, बच्चों का अपना धर्म है, ब्राह्मण का अपना धर्म है, क्षत्रिय का अपना धर्म है, राजा का अपना धर्म है, प्रजा का अपना धर्म है, गुरु का अपना धर्म है, शिष्य का अपना धर्म है। तो जिस जगह पर आप उपस्थित हैं, जहां आप मौजूद हैं, चाहे जिस वंश में आपका जन्म हुआ है, वो आपकी अपने धर्म को आपको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, जिस पद पर आप बैठे हैं उस पद पे आपको, उस पद की मर्यादा, उस पद का भी धर्म है, उसका भी आप पालन करें। समाज के प्रति आपका धर्म है, मानव होने के नाते मानव का भी धर्म है। यहां पर अगर पुत्र अपने धर्म का पालन न करे तो उसे अधर्मी कहा जाता है, पिता अपने धर्म का पालन न करे तो उसे भी अधर्मी कहा जाता है। वैसे ही संसार में हम जिस जगह पर मौजूद हैं, हम जहां पर भी मौजूद हैं, वहां हमारा कोई न कोई धर्म जरूर है। धर्म का मतलब है श्रेष्ठ कर्म। अपने आप को पहचानो और अपने आप को पहचानने के बाद अपने कर्मों को अपने जीवन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उस धर्म, जैसे सत्य बोलना धर्म है, सत्य ये सब के लिए धर्म है। लेकिन कई स्थितियों में वो सत्य बोलना भी अधर्म जैसा हो जाता है। जैसे एक उदाहरण आता है कि एक गाय के पीछे कसाई भाग रहा है, गाय के पीछे कसाई दौड़ रहा है और वो कसाई उस गाय को मार देना चाहता है। एक साधु जिसने अखंड सत्य का बोलने का व्रत ले रखा है, और वो व्यक्ति अगर पूछे, गाय कहीं अदृश्य हो जाए और उस सत्य बोलने वाले से पूछे कि गाय कहाँ गई है, और वो सत्य बोल दे कि गाय इधर गई है, तो गौ हत्या का पाप उसको लगेगा। इस कंडीशन में सत्य ये नहीं है कि जिधर गौ गई है उधर आप बता दीजिए। इस कंडीशन में सत्य यह है कि जहां गौ के प्राण बचाए जा सकें, वो असत्य भी सत्य से बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान की कथाएं सुने, सत्संग करें, क्योंकि जो चीजें हमें नहीं मालूम है वो चीजें हमें सत्संग से मालूम पड़ जाती है। अब कहने को अगर हम कहें कि ब्राह्मण था रावण के पास सब कुछ था, रावण के पास वो सारी व्यवस्थाएं थीं जो आज के युग में हर किसी पे होना संभव नहीं है। मैं तो कहूँगा आज के युग में किसी पे भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े राष्ट्र जो हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, पीएम हैं, जो भी लोग हैं, उन पे भी संभव नहीं है कि वो चीज़ें हों जो रावण पे थी।
रावण ने काल को पाटी से बांध रखा था, रावण ने अग्नि को बांध रखा था, बंदी बना रखा था, पवन देव को रावण के पास जो था वो हम पर कैसे हो सकता, वो हम पे नहीं है। लेकिन एक बात है, रावण क्या था? रावण धर्मात्मा नहीं था। रावण धर्मात्मा नहीं था, इसीलिए रावण सब कुछ होने के बावजूद भी उस पे कुछ नहीं था। सब कुछ तो था लेकिन एक तरीके से कुछ भी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो धर्मात्मा नहीं था। और उसकी एक और विशेषता थी, न तो वो खुद धर्मात्मा था और न वो ये चाहता था कि कोई और धर्मात्मा हो। अब इस बात को थोड़े से एक उदाहरण से आप समझिए। ये उदाहरण एक आप ऐसे समझेंगे कि एक व्यक्ति को लाने के लिए एक व्यक्ति ने गाड़ी भेजी और गाड़ी बहुत पुरानी थी। और गाड़ी जब बहुत पुरानी थी तो जब वो व्यक्ति आ रहा था तो उसने फ़ोन करके पूछा, क्यों साहब आपको गाड़ी में कोई असुविधा तो नहीं हुई? आपको गाड़ी कैसी लगी? गाड़ी ठीक है ना? बोले तुम्हारी गाड़ी में सब कुछ है, तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है, तुम्हारी गाड़ी बहुत विशेष बात एक है। बोले क्या? बोले हॉर्न को छोड़ के सब कुछ बजता है। मतलब जो बजना चाहिए वही नहीं बजता है, बाकी का सब बजता है। इसका मतलब है मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भी अगर हम लोग धर्म का पालन न करें तो हमारे पास सब कुछ हो तो भी व्यर्थ है, सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ है। रावण के पास सब कुछ होते हुए भी व्यर्थ इसीलिए था क्योंकि रावण पे सब कुछ तो था पर धर्म नहीं था। और वो ये चाहता भी नहीं था कि धर्म के रास्ते पर लोग चलें। वो ये नहीं चाहता कि धर्मात्मा बढ़ें, क्योंकि आप देखेंगे जो बुरे लोग हैं, शराबी लोग हैं, वो चाहते हैं शराबी बढ़े। जुआरी लोग हैं वो चाहते हैं जुआरी हो। कल मैं महाभारत देख रहा था, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उस समय धृतराष्ट्र की आप स्थिति देखिए, दुर्योधन की स्थिति देखिए, दुशासन की स्थिति देखिए। वहां मोह बहुत बड़ी मुसीबत है। अब पिता का धर्म है पुत्र को सही दिशा दिखाना। पिता का यह धर्म नहीं है कि आप बेटे की हाँ में हाँ मिलाओ या बेटी की हाँ में हाँ मिलाओ। आप अगर अपनी संतान की हाँ में हाँ मिला, अच्छी बात है तो बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन बुरी चीज में भी अगर आप हाँ में हाँ मिलाते हो, इसका मतलब है आप अपने जो पिता का दायित्व है अथवा जो माँ का दायित्व है, आप इसका पालन नहीं कर रहे हो, आप उसका निर्वाह नहीं कर रहे हो। धृतराष्ट्र की वजह भी यही थी, उनके विनाश की वजह ये थी। दुर्योधन की हर हाँ में हाँ मिलाता गया। पितामह भीष्म की बात नहीं मानी, विदुर की बात नहीं मानी, भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी, तो ये विनाश की जड़ है। तो धर्म का मतलब है सबसे पहले आप जिस जगह पर हैं, आप जिस वर्ण में हैं, उस वर्ण के धर्म को जानिए, उस पद के धर्म को जानिए, उस व्यवस्था के धर्म को जानिए कि आप जिस जगह पर हैं वहां आपका क्या दायित्व बनता है, क्या जिम्मेदारियां हैं। और ईमानदारी से अगर मैं एक बात कहूं, प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने अपने धर्म का पालन करे तो हमें पुलिस की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रशासन की आवश्यकता नहीं। हमारी प्रॉब्लम ही यह है कि हम अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं, अपितु दूसरे के धर्म में जरूर हम लोग जो है टांग अड़ाते हैं। आप हमारे ही धर्म की स्थिति देख लीजिए कि हम लोग बेटा जब पिताजी डांटते हैं तो पिताजी से बच्चा कहता है डैड यू डोंट नो, पापा आप जानते नहीं हो, पिताजी आप जानते नहीं हो, ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, आप इस बात को नहीं जानते। तो ये एक तरीके से दुर्भाग्य ही है कि पिता अगर कोई अच्छी बात बता भी रहे हैं तो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अपने धर्म की पहचान करनी चाहिए। पुत्र का काम है, पुत्र का धर्म क्या है? अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। पिता का धर्म क्या है? माँ बाप का धर्म क्या है? अपने बच्चों को सही राह दिखाए। राजा का धर्म क्या है? ईमानदारी से प्रजा का पालन करे। प्रजा का धर्म क्या है? ईमानदारी से टैक्स भरे और राजा का रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे। बड़े भाई का धर्म क्या है? छोटे भाई का धर्म क्या है? पति का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म क्या है? अगर हम इन रूपरेखाओं को समझ लें और हमें जो भगवान ने भूमिका दी है, अगर हम उस भूमिका पे खरे उतर जाएं तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सुखी होने वाला है, दुखी होने वाला नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, संसाधनों से आपका जीवन कभी सुखी होने वाला नहीं।
संसाधनों से आपका जीवन कभी सुखी होने वाला नहीं है, बल्कि धर्म परायण होने से ही आपका जीवन जो है संतुष्टित होगा और आनंदित होगा और सुखी होगा। मुझे प्रसंग याद आ रहा है तृतीय स्कंद में श्रीमद् भागवत में, जब विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं, और जब मैत्रेय ऋषि से मिलते हैं तो विदुर जी मैत्रेय जी से पूछते हैं, प्रभु मैत्रेय जी से हरिद्वार में मिलते हैं और विदुर जी सर्वप्रथम उनको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद में उनसे कहते हैं, महाराज भगवान संसार में सब लोग जो कार्य करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं। जितना भी उनका प्रयास है, जितना भी उनकी कर्म क्रिया है, जो भी व्यवस्था है उनकी, वो चाहते हैं कि प्रत्येक कार्य उनको सुख दे। लेकिन इतने कार्य करने के जिन साधनों को वो पाना चाहते हैं, वो साधन उन्हें प्राप्त हो जाते हैं, पर वो सुखी नहीं हो पाते हैं, उनका दुख दूर नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, वो संसाधन एकत्रित होने पर भी सुख नहीं, दुख में ही वृद्धि होती है। आप देख लीजिए, आप अपना बचपन याद कीजिए। मुझे तो मेरा बचपन याद है, धूल में घूमा करते थे, कबड्डी खेला करते थे, खेतों में रहा करते थे, और न खाने की चिंता थी, न कुछ और परवाह थी। बस जब मन किया घर पे आ गए, जब मन किया घर से चले गए, खेतों पे चले गए, और यही व्यवस्था में बचपन निकला। हालांकि मुझे गांव में रहने का अवसर कम मिला, लेकिन मुझे लगता है आज जो स्थिति में हूं, उस स्थिति से पहले उस गांव की बचपन की स्थिति में कितना फर्क है। जितने संसाधन आपके पास इकट्ठे होते चले जाते हैं, वो सुख की नहीं, दुख की वजह बनते हैं। तो साधन नहीं, साधना आपके सुख की वजह आपका धर्म हो सकता है, और प्राणी मात्र का धर्म है। वेद व्यास जी ने भागवत में ही लिखा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो व्यक्ति दूसरों को सुख देता है, उसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं है, और जो व्यक्ति किसी को दुख देता है, उसके बराबर कोई पापात्मा नहीं है, उसके बराबर कोई पापी नहीं है। अब ईमानदारी से ये सोचिए कि हमने जब से मानव जीवन मिला है, हमने लोगों को सुख ज्यादा दिया है कि दुख दिया है? अब कहेंगे हमने तो कुछ नहीं कहा। अरे आपने बुरा बोल के भी दुख दिया है। अगर आप कड़वी बाणी बोल रहे हैं, आप गंदा बोल रहे हैं, तो ये भी दुख है। आप मीठा बोलकर किसी को सुख दे सकते हैं, और आप कड़वा बोलकर खुद को भी और दूसरों को भी आप दुखी कर सकते हैं। तो सुख की वजह आपकी साधना है, आपका संयम है, आपकी विचारधारा है। अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो परम आवश्यक है कि आप साधना करें, क्योंकि जितने साधन आप इकट्ठे करते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपके दुख की ही वजह बनने वाले हैं, दुख का कारण ही बनने वाले हैं। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, आप जरा ध्यान से सुने। और मैं ये दृष्टांत सुनाऊं उससे पहले आपसे भी निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और कमेंट में सिर्फ राधे राधे भी लिखा करें, प्रियाकांत जी को प्रणाम भी किया करें, क्योंकि हरि कथा में पहुंचने के बाद निश्चित तौर पर हमारी उपस्थिति वहाँ पर होनी चाहिए। और वो उपस्थिति कैसे हो सकती है? हम लोग राधे राधे बोलकर उपस्थिति कर सकते हैं, प्रियाकांत जी को प्रणाम करके, और दूसरों को भी इस कथा में इन्वॉल्व करके हम ये अपनी उपस्थिति भगवान के चरणों में दर्ज करा सकते हैं। तो एक संत की बात याद आ रही। एक व्यक्ति उनके पास सत्संग में हमेशा आया करता था। तो अचानक से उसने सत्संग में आना बंद कर दिया। फिर कोई कई महीनों बाद में वो आया, तो महात्मा जी ने पूछा, क्या बात है भाई, बड़े दिन हो गए सत्संग में नहीं आए? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, मेरी शादी हो गई, छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, तो इस गृह कार्य में फंस गया, और गृह कार्य में ऐसा फंस गया कि अब मेरा आना नहीं हो पाता है। तो संत जी ने कहा, क्यों नहीं आना हो पाता है? अरे बोले, महाराज मैं आ जाऊंगा तो मेरे बच्चे कौन पालेगा? अब ये जो मृतक भावना है हमारी, मर्षा भावना, झूठी भावना कि मेरे बच्चों का पालन मैं कर रहा हूं, अगर आप यही सत्य है कि आप अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, तो कृपा करके बताइए, माँ के पेट में आपने अपने बच्चों का पोषण करने के लिए क्या भेजा था?
ये सोचना कि मैं अपने बच्चों का पालन कर रहा हूं, मैं अपनी परिवार का पालन कर रहा हूं, ये सब मिथ्या है। क्योंकि आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं उन सब की जिम्मेदारी परमात्मा की है। उनके मुताबिक आपकी आमदनी भी होती है और आपका खर्चा भी होता है, क्योंकि सब अपना अपना भाग्य भी लेके आए आपके घर में। ये याद रखें। कोई ये कहे कि मैं कर रहा हूं तो ये तो झूठ है, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। करने कराने वाला तो परमात्मा है। आपको निमित्त बनाया, आपको एक मार्ग बनाया है जिस मार्ग पर चलकर आपके परिवारजनों तक कुछ व्यवस्थाएं पहुंच सकें। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, इसलिए मुझे वहां सत्संग में आने का अवसर नहीं मिलता है। और उस बेचारे पे ज़्यादा कुछ था भी नहीं, जो अब टूटी फूटी सी एक झोंपड़ी थी, उस झोंपड़ी में ही वो रहा करता था। ठीक है, समय निकलता चला गया। एक दिन संत जी ने कहा, सुनो अब तो आ जाया करो, अब तो धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। बोले कहाँ बच्चे हो रहे हैं महाराज, अभी तो पढ़ने लिखने जाते हैं, अभी बच्चे बड़े नहीं हुए। और सच बता रहा हूँ महाराज, अगर मैंने यहाँ आना एवरीडे प्रारंभ कर दिया तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कोई नहीं कर पाएगा। संत जी को लगा कि एक बार इसका दर्शन, जरा ईश्वर की कृपा का दर्शन करा देना चाहिए। वैसे अभी आप सोचिए, लॉकडाउन भी हमें दर्शन करा रहा है कि नहीं? ईश्वर की कृपा का करा रहा है ना। हम लोग सोचते थे हम काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। अब बताओ पेट भर रहा है कि नहीं? हम अगर काम पे नहीं जाएंगे तो हमारा संसार कैसे चलेगा? आज भी चल रहा है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लॉकडाउन अच्छा है, जीवन सुरक्षित रहे, घर में हम लोग अगर भजन कर सकते हैं तो करें। निश्चित कमाना पड़ेगा, कुछ न कुछ प्रयास तो करना ही पड़ेगा जीवन जीने के लिए। लेकिन एक और बात सत्य है कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, करना कराना तो सिर्फ परमात्मा को ही है। यही सत्य है। तो एक दिन बुलाए, बोले इधर आओ, तुम देखना चाहते हो संसार कौन चलाता है? बोले हाँ महाराज, कृपा करके बताओ। बोले एक काम करो, ये बहाना बनाओ, लोगों को ये विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी मृत्यु हो गई, और 1 महीने तक कहीं छिप कर देखो कि तुम्हारे परिवार का पालन पोषण होता है कि नहीं होता है। उसने ऐसा ही किया। एक दिन कह के आया अपने घर वालों से कि मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ। तो वो घर वालों ने कहा ठीक है। वो नदी में नहाने के लिए गया तो वो अपने कपड़े वहीं छोड़ गया और आगे बढ़ गया। गांव वालों को लगा कि ये तो डूब के मर गया। अब डूब के मर गया, जब ये बात घर वालों को पता चली तो जो रुदन होता है वो रोए, सब ये व्यवस्थाएं हुई। आप जानते हैं कैसा कैसा होता है। अब धीरे धीरे ये चर्चा होने लगी कि इसके बच्चे छोटे हैं, और ये सत्संग भी था, वहाँ संत जी के पास जाया भी करता था। लेकिन अब इसके बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? वैसे भी रहता तो झोंपड़ी में ही था बेचारा, करता कराता एक आध कमरा बना देता, लेकिन अब तो ये चला ही गया, तो अब इसके बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? तो सत्संगी लोगों ने आपस में कहा कि काम करो। एक ने कहा मैं इसके लिए कमरा बनवा देता हूँ। एक ने कहा कि देखो इसके बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना, महीने भर की फीस में भेज दिया करूँगा। दूसरे ने कहा कि भैया चिंता मत करो, महीने भर का राशन पानी में भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो। कहने का अभिप्राय है, एक गया और 10 व्यवस्थाएं खड़ी हो गई। अभी जो झोंपड़ी में रहती थी वो पक्के कमरे में चली गई देवी बच्चों को लेके, और महीने के महीने राशन आ जाता है, महीने की महीने फीस चली जाती है, पैसे की आवश्यकता ही नहीं रही कहीं। फीस वाले फीस भर देते हैं, रोटी वाले भोजन व्यवस्था वाले भोजन भेज देते हैं, और चकाचक ऐसे ही 1 महीने में सारी व्यवस्था हो गई। 1-1.5 महीने बाद महात्मा जी ने उसे बुलाया, वो लौटा। बोले बेटा आज रात को जा अपनी पत्नी के पास और देख कर आ कि तेरा गृहस्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब वो गया, वो अपने घर गया तो सब लोग गांव में जल्दी सो जाते हैं। तो गांव में जाके उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो पूछा कौन? अरे तुमने पहचाना नहीं हमको? पहचानो हमको, हम तुम्हारे पति हैं। वो उस बेचारी को लगा कोई भूत आ गया। आवाज़ तो वैसी ही, लेकिन लगा भूत आ गया, क्योंकि पति तो हमारे मर गए, पानी में डूब गए। ये कैसे हमारे पति दोबारा से आ गए? उन्हें तो बड़ा आश्चर्य हुआ। नहीं नहीं, तुम हमारे पति नहीं हो सकते, हमारे पति तो मर गए। अरे बोले देखो तो सही, हम ही तुम्हारे पति हैं। बोले नहीं नहीं, हमारे पति तो मर गए। बोले आप झूठ बोल रहे। अरे बोले दरवाजा तो खोलो। बोले मैं बिल्कुल भी दरवाजा नहीं खोलूंगी, अगर आप जिंदे भी हो तो अब मरे ही समझो अपने आप को,
क्यों? बोले आपके रहते हुए झोंपड़ी में रहना पड़ता था, सुबह का मिलता शाम को नहीं मिलता था, शाम को मिलता सुबह नहीं मिलता था। अब बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है और भोजन भी उनको अच्छा मिल गया है, मकान भी अच्छा हो गया, आप जिंदे हो गए तो फिर असुविधा हो जाएगी, इसलिए जहां थे वहीं चले जाओ। बाबा के पास रोते हुए, बाबा ये तो गजब हो गया, ये तो पत्नी कह रही है मरे ही अच्छे, कह रही है जहां से आए हो वहीं चले जाओ। बोले तो तुम तो ये कहा करते थे परिवार का पालन पोषण तो तुम करते हो, अब तो तुम्हारे बिना भी तुम्हारे बच्चों की फीस जा रही है, तुम्हारे बिना भी तुम्हारे बच्चों को राशन मिल रहा है, तुम्हारे बिना भी बच्चों को अच्छा घर मिल गया, ये कैसे हो गया? इसलिए यहां पर एक बात तो हमको समझनी होगी, करो कोई लाख पे करैया कोई और है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबको अपना काम करना बंद कर देना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये अभिमान करना बंद कर देना चाहिए कि मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा हूं या अपनी फैमिली का पालन पोषण कर रहा हूं, या जो नौकरी में जो मेरे यहां नौकरी करते हैं उनका पेट में ये जो अहंकार है इसको मिटा देना चाहिए। क्योंकि मेरे से पहले मेरे पिताजी, पिताजी से पहले मेरे दादाजी, दादाजी से पहले उनके पिताजी, तो भगवान ने एक सिस्टम क्रिएट कर रखा है और उस सिस्टम में भगवान ने ये बैठा रखा है कि किसके बाद किसकी व्यवस्था है और कौन संभालेगा परिवार को। यही स्थिति बराबर है मेरे प्यारे। आज अगर मैं ये कहूं कि मैं करता हूं तो ये गलत है। भगवान की लीला तो ऐसी है, मूकम करोति वाचालः पंगु लंघयते गिरिम। वो चाहे तो गूंगा बोलने लग जाए, वो अगर चाहे तो लंगड़ा दौड़ने लग जाए, वो अगर चाहे तो रंग को भी छत्र लगाकर चले, वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उसके चाहने पर सब कुछ टिका हुआ है, सिर्फ वही चाहता है, वो उसी के करने से सब कुछ होता है। इसलिए हमारी आवश्यकता अगर कुछ है तो सबसे पहली आवश्यकता हमारी ये है कि हम ये जानें हमारा धर्म क्या है। जिस मनुष्य योनि में हमको जन्म दिया परमात्मा ने, उस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के बाद हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना कल्याण करें, ऐसे कर्म करें, सत्य का पालन करें, भजन करें, माँ बाप की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। जब हम भारत माता की सेवा करें, भारत माता साधारण नहीं है, पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति अपने देश को मां नहीं कहता, सिर्फ भारतीयों को छोड़कर। भारतीय अपने देश को मां कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे यहां कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में भी है, पृथ्वी भगवान श्री विष्णु भगवान की पत्नी है। और भगवान कौन है? बोले हमारे पिता। और ये पृथ्वी कौन है? बोले हमारी मां। वसुंधरा भगवान की पत्नी है और नारायण भगवान हमारे पिता हैं, तो हम उनकी संतान हैं, तो ये हमारी माँ है। हमें अपनी माँ वसुंधरा की रक्षा करें, पिता नारायण के बताए हुए मार्ग की रक्षा करें, अपने जीवन को एक ऐसे मार्ग पर लेकर चलें जहाँ से जाने के बाद कोई हमसे ये ना कहे कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये अधर्म किया। हालांकि हम इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन भर हमसे कोई गलती नहीं होगी। ये मानव गलतियों का पुतला है, इससे गलतियां होती हैं, लेकिन प्रत्येक गलती से सीखते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ो। और जो भगवान नरसिंह खम्मा फाड़कर प्रहलाद की रक्षा करते हैं, वो भगवान अपने भक्तों की रक्षा और उनके वचनों का पालन भी अवश्य करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे एक कथा याद आ रही है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने, बहुत सुंदर कथा है। एक ग्वाला था, ग्वाला, लेकिन उस ग्वाले को भगवान से बड़ा प्रेम था, स्पेशली भगवान कृष्ण से प्रेम था। क्योंकि वो ग्वाला कहता था कि मैं भगवान श्री कृष्ण भी गाय चराते थे और मैं भी गाय भैंस चराता हूँ। तो उसके घर में एक भैंस थी, वो चराने जाता था, लेकिन कभी कभी जब संत मिल जाते तो वो भैंस चराना भूल जाता था। वो फिर अपने संतों के सत्संग में लगा रहता था और भैंस उसकी बड़ी अच्छी थी, अच्छे दूध वाली थी, और माँ बेटा ही दोनों ही थे और कोई तीसरा था नहीं घर में। तो सत्संगियों का एक सबसे बड़ा बुरा हाल यही होता है, सत्संगियों को जब कोई सत्संगी संत मिल जाए, सत्संग करने वाला मिल जाए, तो वो अपना सब कुछ भूल भाल के संतों के पीछे, सत्संग के पीछे चल पड़ते हैं। तो ये सत्संगियों की विशेषता भी है, एक अच्छाई भी है उनकी। तो वो भैंस चराता था, भैंस बड़ी अच्छी थी और उस भैंस पर चोरों की नजर रहती थी। वो चोर चाहते थे कि इस भैंस को चुरा लिया जाए। तो एक दिन की बात है कि
वो कोई भैंस चराने जब गया तो कोई संत आ गए, उनके पास में बैठ गया और वहाँ भगवत चर्चा होने लगी। और भगवत चर्चा में वो अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया और चोरों को लगा कि ये मौका अच्छा है और वो भैंस को चुरा के ले गए। अब जब सत्संग से उठा, चारों तरफ देखा, इधर उधर देखा तो कहीं भैंस दिखाई नहीं पड़ रही हैं, और जब भैंस दिखाई नहीं पड़ रही थी उसकी तो उसे बड़ा लगा कि भैंस को तो कोई ले गया। इधर उधर ढूंढने भी गया पर नहीं मिली। अब तो उसको डर लगा कि मेरी माँ को मैं क्या कहूँगा, माँ तो मुझे पीटेगी। पर भगवान पे उसको विश्वास था, उसने माँ से आके झूठ बोल दिया। क्या बोला? माँ से कहा, माँ ने पूछा भैंस कहाँ है, तू तो अकेला आ गया। बोले माँ, एक ब्राह्मण देव मिल गए थे मुझे मार्ग में और उनको बड़ी आवश्यकता थी, तो उन्होंने कहा अपनी भैंस कुछ दिन के लिए मुझे दे दो, और जैसे ही मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा, मेरा कार्य सिद्ध होने के बाद मैं तुम्हारी भैंस को, और जब तक जितना भी दूध देगी और घी बनेगा, मैं सारा पैसा तुम्हें बराबर दे जाऊंगा। तो इसलिए माँ मुझे दया आ गई और मैं अपनी भैंस देकर चला आया। अब ये बात बेटे ने कही। माँ जानती थी कि ये बात सत्य नहीं है, माँ जानती थी कि कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर भी माँ इस बात से संतुष्ट थी कि मेरा बेटा भगवान का भक्त है और वो भगवान की भक्ति करता है। आपको और हमको भी इस बात का संतोष, अपने बच्चों में ये संस्कार डालना चाहिए, चाहे जो हो जाए, लेकिन वो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करें। अब उस बच्चे को ये कह दिया उन्होंने कि मैं ब्राह्मण देवता को दे के आ गया, माँ को भी हो गया ठीक है, भैंस गई तो गई, पर मेरे बच्चे ने सत्संग तो किया। अब चोर तो भैंस को लेके गए थे, दीपावली का समय था, तो दीपावली के समय में ये होता है कि हम लोग अपने घर को सजाते हैं, पशुओं को भी सजाते हैं। तो चोरों को लगा भैंस बड़ी अच्छी है, तो उन्होंने उसके गले में डालने के लिए चांदी का एक कंठा टाइप बनाया, बड़ा गजब, बड़ा सुंदर, और बहुत सुंदर बनाकर सजाकर उसे वहाँ छोड़ गए, मतलब अपने घर में ही रखा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों के वचनों को झूठा नहीं होने देते। और उस भक्त ने, छोटे से भक्त ने कहा था कि ब्राह्मण देवता को दे के आया हूँ, ब्राह्मण देवता ने कहा है कि वचन सिद्ध होने पर मैं वो भैंस वापस कर दूंगा, और मेरी कार्य जब सिद्ध हो जाएगा तो भैंस भी वापस करूंगा, ऊपर से जितना दूध और घी देगी उसका भी कीमत तुमको दे दूंगा तब तक। तो भगवान ने उस भैंस को खूंटे से खोल दिया, गले में वो चांदी का कंठा था, और भगवान ऐसी कोशिश की, भगवान स्वयं भाग कर उस भैंस को लेकर आए, और जहां पर वो भक्त ग्वाल रहता था उस भक्त के द्वार तक उस भैंस को छोड़कर गए। और जैसे ही ग्वाल ने वो भैंस देखी तो माँ से कहा, माँ देखो देखो देखो, ब्राह्मण देव कितने वचन के पक्के हैं, कितना वो अपने वचन का निर्वहन करते हैं। जैसे ही उनका कार्य सिद्ध हो गया, हमारी भैंस को दे गए, और सिर्फ दे के ही नहीं गए, जैसे उन्होंने कहा था कि दूध और घी जितना भी होगा उसकी भी मैं पैसा तुमको दे के जाऊँगा। तो देखो माँ, ये चांदी का कंठा भी वो इसी के लिए देकर गए हैं। देखो माँ, ब्राह्मण देव कितने सच्चे थे। अब यहाँ पर बात ये होती है कि ये बात करने के लिए उस भगवान ने उस भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए उस भैंस को वहां पर पहुंचाया। तो आवश्यकता है धर्म परायण होने की। जब मनुष्य धर्म परायण होता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म परायण व्यक्ति के ऊपर परमात्मा की अहेतु की कृपा होती ही है। परमात्मा दया करते ही हैं, परमात्मा उनके ऊपर अपना स्नेह बरसाते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम सबको अपने अपने धर्म को पहचानने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, समझता है, निश्चित तौर पर हमारे ईश्वर उन व्यक्तियों की, उन महानुभावों की आवश्यकताओं को अवश्य पूर्ण करते हैं। बोलो राधे राधे। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था, शुरू में भी कहा था, जो भी व्यक्ति चाहेंगे अपने प्रश्न करना तो वो प्रश्न कर सकते हैं, इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको पास डाला जाएगा और उस नेक्स्ट वीडियो में आप अपने प्रश्न लिख देंगे। फिर सभी के तो नहीं, पर हाँ कुछ आंसर उसमें जरूर दिया जाएगा, कुछ आंसर आपको अवश्य मिलें, जिससे आज आप जैसी कथा पूरी होगी कल के बाद, उसके तुरंत बाद आपको
वहाँ से कुछ जवाब आपको मिलेंगे और फिर वो आप उनका आनंद ले सकेंगे। अभी मैं आप सबको एक और बात कहकर आज के सत्र को पूरा करूँगा। आज हम लोग इस बात को भी समझ लें, दुर्लभो मानसो जन्म, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और एक एक क्षण, और अभी तो बहुत भयानक काल चल रहा है एक तरीके से समझो। प्रकृति का प्रकोप भी हम लोग आज आप देख रहे हैं कि प्रकृति का प्रकोप पूरा विश्व झेल रहा है। किसी भी रूप में आपने अपने जीवन में आज तक इस रूप में नहीं देखा होगा कि पूरा विश्व अपने घर के अंदर बंद हो गया, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। लेकिन इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे प्रकृति का प्रकोप। ये प्रकृति का प्रकोप ही है। उस प्रकृति के प्रकोप को जो पढ़े लिखे लोग हमारे संत समाज के ऋषि मुनियों के बनाए हुए नियमों का मजाक उड़ाया करते थे, आज उनसे कोई ये पूछे कि आज जो ये कठिन परिस्थितियां हैं, उन्हीं ऋषि मुनियों के बनाए हुए सूत्र हमारे काम आ रहे हैं। उन्होंने कहा था हाथ मत मिलाओ, दूर से प्रणाम करो। उन्होंने कहा था किसी के भी हाथ से, कोई भी जिसे आप जानते नहीं, जिसके धर्म का पता नहीं, जिसके व्यवहार का, आचरण का, कर्म का पता नहीं। हमारे यहाँ छुआछूत की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ व्यवस्था है कि भाई जिसके कर्म का तुमको नहीं पता कि उसके यहाँ भोजन क्या, अन्न कैसा आ रहा है, पैसा कैसा आ रहा है, वो कर्म कैसा करता है, वो कर्म कैसा करता है जिसका ये नहीं पता हो हमें, हम उसके हाथ से रोटी कैसे खा सकते हैं? हमारे बुजुर्ग कहा करते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। हम जैसा जिसके हाथ का अन्न खाएंगे, अगर वो उसने चोरी करके वो अन्न कमाया है तो वो बुद्धि हमारी भ्रष्ट करेगा ही। तो आज यही सब सूत्र हमारे काम आ रहे हैं। इस भयानक आपदा में वही ऋषि मुनियों के, हमारे यहाँ कहते थे बार बार भोजन करने से पहले हाथ धो। हम लोग टिश्यू पेपर उठा लाए, क्या जरूरत है हाथ धोने की? टिश्यू पेपर ले आओ। और भी शुद्धिकरण की हम जानते ही नहीं थे। हमारे ऋषि बल्कि मजाक उड़ाते थे, अब लो जी हाथ धो। हमारे यहाँ कहते थे जूते मत पहन के भोजन करो, हाथ पैर धो के भोजन करो। अब मजाक उड़ाते थे, बताओ ये अनपढ़ लोग ऐसे सिखा रहे हैं हमको, जूते पहनने नहीं है भोजन करते समय। आज फिर वही काम हो रहा है। अब पूरा विश्व इस बात को मान रहा है। पूरी शुद्धता का पालन कीजिए, चप्पल जूते घर से बाहर रखिए, भोजन में पवित्रता रखिए, किसी से हाथ मत मिलाइए। घर से बाहर आते हैं तो बाहर जाने के बाद घर में पहले स्नान कीजिए, अपने कपड़े वहीं बदल लीजिए। तो ये सारी चीजें तो हमारे ऋषि मुनि हमको पहले बताते थे, लेकिन हम लोग उनका मजाक उड़ाते थे। आज वही ऋषि मुनियों के सूत्र हमारे और आपके काम आ रहे हैं। आज मेरे और आपके वही सूत्र काम आ रहे हैं। तो हमको और आपको चाहिए कि इन सूत्रों को संजो के रखें और अपने बच्चों को दें। लेकिन मैं आप सब भारतीयों से एक निवेदन करूंगा जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, आज आपके सनातन ने पूरे विश्व को जीवन दान दे रहा है। उस सनातन पर अविश्वास करना, उस सनातन को दरकिनार करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। भारत ही है जब जब विश्व कठिन परिस्थितियों में पड़ा है तो भारत ने ही पूरे विश्व को जीवन दान दिया है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, हो सकता है कई लोग ना, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए अपने धर्म को गालियां दें, ऋषि मुनियों की उनकी इंसल्ट करें, उनका अपमान करें, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप, मैं यहाँ पर प्रदर्शन इस बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बात सत्य है कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो जो सूत्र हमको दिए हैं वो सूत्र हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं आज न्यूज में सुन रहा था, कई जगह पर मदिरा की दुकान तो ऑलमोस्ट खुल ही रही है, लेकिन मीट की भी दुकान खुल रही है। मंदिर बोले बंद रखो, तीर्थ बोले बंद रखो, और मदिरालय बोले खोल दो। जहां मीट मिल वो खोलो, दुकान खोलो। इसको मैं कहूंगा ये कलयुग का ही प्रभाव है। अरे भाई, इस समय जीवन को संवारने की आवश्यकता है, और जीवन को संवारने की आवश्यकता है तो जीवन को संवारने में इस समय हमारे ऋषि मुनियों के सूत्र बहुत बड़े काम में आएंगे। आप उन ऋषि मुनियों के सूत्रों पर ध्यान दीजिए, उन पर चलिए, खुद भी अच्छे से अपना जीवन बचाइए और अपने बच्चों का भी, अपने परिवार की भी सुरक्षा कीजिए। पुनः मैं देशवासियों से एक प्रार्थना कर रहा हूं, आप प्लीज़ अपने घर में रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, और हम और आप हैं तो ये हिंदुस्तान है, सुंदर हिंदुस्तान है। और मेरा और आपका रहना इस संसार में आवश्यक है।
मेरा मीन्स मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब की बात कर रहा हूँ। हम अगर रहेंगे इस देश को तो आगे बढ़ा सकेंगे, सुंदर बना सकेंगे और सनातनी बना सकेंगे। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, बी केयरफुल, अपने परिवार की चिंता कीजिए, अपनी परवाह कीजिए और अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज की भी चिंता कीजिए। भूखा प्यासा कोई आपके आसपास न रहे, ऐसी कोशिश आप लोग करते रहें। और आप भी मेरी बातों से अगर सहमत हैं तो एक बार अपनी सनातन संस्कृति के लिए इसी वीडियो पर आप सनातन धर्म की जय या राधे राधे या ऋषि मुनियों की परंपरा को हमें स्वीकार करना चाहिए। दीर्घ आयु जीने के लिए ऋषियों के बताए हुए मार्ग से बेटर कोई मार्ग नहीं है। ऐसा कुछ भी लिखिए जिससे और लोगों तक भी, ये सनातन धर्म के चाहने वालों तक ये मैसेज जा सके। पुनः अपने प्रश्न आप कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो पे या इस वीडियो में कहीं भी, तो हम कोशिश करेंगे उनके आंसर नेक्स्ट मतलब कल की कथा से हम आपको दे सकें। जाने से पूर्व आप सबसे एक आग्रह करूंगा कि आप लोग सभी जाने से पूर्व इस वीडियो को शेयर कर जाएं, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये हरि की कथा जा सके, भगवान के भक्तों की कथा जा सके। पुनः जहाँ से कथा प्रारंभ की थी, आप अपने धर्म को पहचानें, आप जिस जगह पर हैं उसी की मर्यादा को समझें, पालन करें। निश्चित तौर पर हमारा और आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को हम पूरा करते हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। कल फिर मिलेंगे ठीक 5 बजे। आप पुनः इस वीडियो को शेयर कीजिए। राधे राधे।